Hi guys, I am Syed Mohammad Ali and you are watching Pinnacle Skill and Management channel. Guys, आज हम बात करेंगे मुआशरे में बहुत फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो चुकी है, लोग बहुत स्ट्रेस के अंदर हैं और टॉलरेंस लेवल लोगों का खत्म होता चला जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि मुआशरा एक पॉजिटिव सिम्त की तरफ से एक एक्सट्रीम नेगेटिव सिम्त की तरफ जाना शुरू हो गया है, जिसने आम इंसान की जिंदगी को बहुत बुरी तरीके से हैम्पर किया है। अब देखना यह है कि ऐसा क्यों हुआ। हम इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए मिलियंस ऑफ रुपीस की एंजाइटीज और ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जो हमें सिर्फ एक रात सुकून देती है और सुबह होते ही हम फिर गुड मॉर्निंग के साथ इस फ्रस्ट्रेशन और इस स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेशन डेवलप हुई और क्या एक इंडिविजुअल अपने आप को इस फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस से निकाल के एक बहुत अच्छी खुशहाल और प्लेजेंट लाइफ गुजार सकता है या नहीं गुजार सकता। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। गाइस, अगर हम देखें कि हमारी जिंदगी में ये फ्रस्ट्रेशन क्यों डेवलप हुई तो हमें अंदाजा इस बात से होगा कि हमने अपनी जिंदगी से बहुत सारे नॉर्म्स जो हैं वो माइनस कर दिए और चेंज इन द सोसाइटी। चेंज इन द सोसाइटी मींस आपका कल्चरल लेवल, आपका सोसाइटल जो नॉर्म्स थे वो, आपका मीडिया, आपकी तमाम चीजें तब्दील हो रही हैं बड़ी तेजी के साथ और इन तमाम चीजों के अंदर उन चीजों का रिफ्लेक्शन दिया जा रहा है जो नेगेटिव थॉट्स हैं, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स देख के अब हम बहुत मुतमईन होते हैं और हम एंजॉय करते हैं, तो इसीलिए हमारा मीडिया हमें नेगेटिव थॉट्स ही देता है। अब बात रहेगी कि हमारे सोसाइटी के अंदर भी अब इस तरीके का कल्चर डेवलप हो गया है कि जिस तरीके से आप करेंगे उसी तरीके से आपको रेस्पॉन्स आएगा। तो हमारा टॉलरेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो गया है, जो कि एक हमारा एसेंस हुआ करता था। अगर हम इब्तिदा करें तो इब्तिदा इस नेगेटिविटी की होती है जब आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन डेवलप करते हैं। ये एक्सपेक्टेशन डेवलपमेंट जो है, सम टाइम आप उसका कोई काम करते हैं या उसके किसी काम आते हैं या आप उसकी कोई हेल्प करते हैं तो उसके रेस्पॉन्स में भी हो सकती है और सम टाइम ये एक्सपेक्टेशन जो है आपकी अपनी ड्राइव की भी हो सकती है कि उस शख्स को मैं इस हालत में हूं तो मुझे इस तरह ट्रीट करना चाहिए। तो जो एक्सपेक्टेशन की डेवलपमेंट है ये पहला स्टेप है रिलेशनशिप को डैमेज करने का। जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो आप उसको टिट फॉर टेट सेम रिप्लाई करते हैं और यूं जो रिलेशनशिप आपकी एक पॉजिटिव सेंस में खड़ी हुई थी वो एक नेगेटिव सेंस की तरफ चली जाती है और फिर वो भी आपके साथ कुछ इसी तरीके से करने के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम मुआशरे में, अपने मीडिया में और अपनी सराउंडिंग में इसी तरीके की जो है रेस्पॉन्सेस देख रहे हैं, इसी तरीके की हैंडलिंग देख रहे हैं, तो अब हमें ऐसा करते हुए ये महसूस नहीं होता कि ये गलत है, बल्कि हम इसको अपना राइट समझते हैं कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसके साथ बुरा करें, अदरवाइज तो मतलब बात बनेगी नहीं। ये कैसे पता चलेगा कि आप उससे ज्यादा सुपीरियर है? अगर उसने आपके साथ बुरा कर दिया तो अगर आपने बुरा नहीं किया तो इसका मतलब फिर आप तो उसके नीचे आ गए ना, फिर तो इसका मतलब ये कि आप, वो तो आपके ऊपर आ गया, उसका रिलेशनशिप तो आपसे ऊपर हो गया। ये और इस तरीके की मिलती जुलती जो एक साइकी डेवलप हो रही है मुआशरे में, ये वो चीजें हैं जो इंसानों को इंसानों से दूर कर रही हैं और इंसानों को उनके कल्चर से दूर कर रही हैं। तो अगर हम एक्सपेक्टेशन डेवलप ना करें तो एक बहुत बड़ा जो है काम ऐसा हो सकता है कि जिसमें जो है जिसमें पॉजिटिविटी हो और खराबी पैदा ना हो। हमारी जिंदगी में अच्छे और बुरे वाकयात यकीनन होते हैं। बुरे वाकयात के ऊपर हम सम टाइम्स हर्ट भी होते हैं और सम टाइम हर्ट करते भी हैं, लेकिन इस हर्ट होने और करने के बावजूद जब एक रिलेशनशिप को रीअलाइन किया जाता है और जब दोबारा मिलाया जाता है तो हम उसके बावजूद उन वाकयात को भूलने के लिए तैयार नहीं होते जो पास्ट में हो चुके होते हैं और वक्तन फवक्तन हम उन वाकयात को दोहराते हैं, जिससे हमारे दिल के अंदर एक क्लैरिटी पैदा नहीं होती। हमारे दिल के अंदर उस शख्स के बारे में एक एक्सेप्टेबिलिटी, ट्रू एक्सेप्टेबिलिटी पैदा नहीं होती और एक मुनाफत या हाइपोक्रेसी
के अंदर जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग चली जाती है, जिसका नतीजा क्या होता है कि कुछ आप जब बैड इवेंट्स को रिकॉल करते हैं, उसको फिर दोबारा आप जो है लोगों के सामने पेश करते हैं, तो आपके बने हुए वो रिलेशन दोबारा खराब हो जाते हैं, और इस दफा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा सीवियर होती है। और ये सिर्फ इसलिए होती है कि आपने एक पॉजिटिव चीज को फिर दोबारा एक नेगेटिव चीज के साथ रिएक्ट किया। तो हमें भूलना सीखना पड़ेगा। हमें ये सीखना पड़ेगा कि अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती कर दी, तो वक्ती तौर के ऊपर जो भी आपके मामलात हो गए तो हो गए, उसके बाद फिर बात जो है वो रिलेशनशिप जो है एक नए सिरे से जो है वो आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। ये वो दूसरा रीजन है जिससे हमारी आपस के अंदर रिलेशनशिप की दूरियां बढ़ रही हैं, और इन दूरियों के बढ़ने से आप अकेले होते जा रहे हैं, और आप स्ट्रेस की तरफ चले जाते हैं, और आप मुआशरती बुराइयों की तरफ चले जाते हैं। हमारे मुआशरे में एक हमारा बड़ा नॉर्म था कि हम बिलीव करते थे माफ करने के ऊपर। हम लोग उसकी गलतियों को एक्सक्यूज कर दिया करते थे। लेकिन अब हमने ये देखा कि टीवी हो, मीडिया हो, सराउंडिंग हो, इस दुनिया में कोई किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो किसी को माफ करता है तो वो ये समझता है कि मैं उससे कमतर हो गया, मैं उससे नीचे चला गया। हालांकि रिलीजियसली या एथिकली दोनों कंडीशन के अंदर जो है, अगर आप किसी को माफ करते हैं तो आप बड़े होते हैं। अगर आप किसी को माफ करते हैं तो आप उसके हार्ट को विन करते हैं। अगर आप किसी को माफ करते हैं तो आप सराउंडिंग के जो लोग हैं वो आपके एटीट्यूड से इंस्पायर होते हैं, वो आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। अगर आप किसी को माफ करते हैं तो जिसको आप माफ करते हैं वो भी एक वक्त आपकी इस एटीट्यूड से इंस्पायर होता है। तो माफ करना एक बुरी आदत नहीं है, माफ करना एक बेहतरीन आदत है। इसलिए लोगों को माफ करना सीखें। बैड इवेंट्स जब हो जाते हैं तो अल्लाह से दुआ करें कि उसे आप भूल जाएं, वो आपकी मेमोरी से वॉश आउट हो जाए। जितने टाइम तक आप बैड इवेंट्स को अपनी मेमोरी में रखेंगे तो खराबी होने के चांसेस हैं। और अगर आपकी मेमोरी में होगा तो आप उसको बार बार रिपीट भी करेंगे अपने जहन के अंदर कि ये इसने मेरे साथ इस तरीके से किया था या मेरे साथ इस तरह हुआ था। तो वो आपको एक अनड्यू फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर डेवलप करेगा, एक अनड्यू नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर डेवलप करेगा, एक अनड्यू नेगेटिव प्रोजेक्ट आपके अंदर डेवलप करेगा। आपको उससे पॉजिटिव नहीं मिलेगा। ये वो टाइम है जिस टाइम आपने रेस्ट करना था, जिस टाइम आपने अपने आप को चेरिश करना था, अपनी अचीवमेंट को चेरिश करना था। उस टाइम के अंदर आपने अपने जहन को एक ऐसी चीज पर लगा दिया जिस चीज जो हैपन हुई उसके बाद वो डिफ्यूज हो गई। अब आप उसके बारे में अपने आप को रिकॉल कर करके जो है उसको अपने जहन को और अपने मिजाज के अंदर फ्रस्ट्रेशन को डेवलप करें, जो कि किसी सूरत भी जो है ऐसा नहीं है। अगर आप अपने डेली रूटीन के अंदर इन चीजों को चेक करें तो आपको अंदाजा होगा कितनी देर आप अपनी पॉजिटिविटी के लिए सोचते हैं, कितनी देर आप ये सोचते हैं कि अगर किसी ने आपके साथ कोई ज्यादती की है तो आपने उसको फॉरगिव कर दिया और आप उसको क्या बेहतर और चीज उसके लिए कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्योंकि हम नहीं सोचते, तो जब हम अपने फारिग टाइम के अंदर जो है अपनी चीजों को रिकॉल करते हैं तो उसमें भी हम अपनी नेगेटिव चीजों को रिकॉल करते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं। तो जब तक हम इस हैबिट को नहीं छोड़ेंगे हम पॉजिटिविटी की तरफ नहीं आ सकते। गाइस, अल्लाह ने जो इंसान को ब्रेन दिया है उसमें दो किस्म की थॉट दी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये आप पे मुनसर है कि आप अपने ब्रेन को किस तरह ट्रेन करते हैं। अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं पॉजिटिव थॉट की तरफ तो ऑटोमेटिकली डे में जितना टाइम आपका बचेगा उस टाइम में आपको कुछ पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। मैं किसके लिए क्या चीज कर सकता हूँ, किसको मैं एक्सक्यूज कर सकता हूँ, किसकी खुशी के अंदर मैं और दो चीजें करके जो है और बेहतरी ला सकता हूँ, किस तरह मैं अपनी टीम को हेल्प आउट कर सकता हूँ प्रोफेशनली ताकि ये ग्रूम कर सकें, ये आगे बढ़ सके, किस तरह मैं अपने वीक पुलिस को ऊपर उठा सकता हूँ, किस तरीके से मैं इंसानियत के लिए बेहतर काम कर सकता हूँ। तो ये जब आप थॉट्स लेके आएंगे तो आप पॉजिटिव माइंड की तरफ जा रहे होंगे, आपके पास नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। आपको याद नहीं होगा किसने आपके साथ क्या किया था, अब आपने उसके साथ क्या करना है, बिकॉज आपने वो उसको फॉरगिव कर दिया और आपने उसको फॉरगेट कर दिया कि ये अब मेरा हिस्सा ही नहीं है। मैं किसी भी बैड इवेंट को अपनी जिंदगी में याद करना नहीं चाहता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैड इवेंट्स को याद करूं। तो आप पॉजिटिविटी की तरफ आ गए। तो अपने ब्रेन को जो है ट्रेन करें फॉर द पॉजिटिविटी। अब मेरी वीडियो देखने वालों के जहन में एक ख्याल तो आ ही रहा होगा, यकीनी सी बात है
कि ये सारी कुर्बानियां देने के लिए क्या मैं ही पैदा हुआ और मुआशरे में किसी चीज ने कुछ नहीं करना? क्या ये लाजिम है कि मैं अपने अपने ही इमोशन को दबाऊं और दूसरे को कुछ ना कहूं? तो आप ये याद रखें, आप अपने इमोशंस को दबा नहीं रहे, आप अपने इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। आप अपने इमोशंस को पॉजिटिव सेंस के अंदर यूज कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को नहीं दबा रहे हैं। नेगेटिव को नेगेटिव रिप्लाई नहीं करें, आप नेगेटिव को पॉजिटिवली करें। तो आप अपने इमोशन को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ताकि आप अपने सराउंडिंग के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर एक ऐसा माहौल बना सकें जो आपके लिए पॉजिटिव हो। जब आप लोगों के साथ पॉजिटिव तरीके से बात करेंगे तो कोई आपके साथ नेगेटिव तरीके से बात नहीं करेगा। इस तरह आपकी टोटल एनवायरनमेंट जो है वो मैक्सिमम नेगेटिव फ्री हो जाएगी, जिससे आपको फायदा ये होगा कि आप रिलैक्स टाइम के ऊपर रिलैक्स होंगे, और जब आप सोच रहे होंगे तो अच्छा सोच रहे होंगे, और रात में आपको किसी स्लीपिंग पिल्स की जरूरत नहीं होगी, और आपकी गुड मॉर्निंग होगी। तो अपने एटीट्यूड में थोड़ी सी तब्दीलियां लेकर आए। यूं तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम 2 से 3 छोटी सी तब्दीली अपने एटीट्यूड के अंदर लेके आ जाएं तो हम इस मुआशरे में रेस्पेक्ट भी हासिल कर सकते हैं, और अपने आप को काम एंड पीसफुल सिटीजन एंड सोसाइटी के मेंबर के तौर के ऊपर भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। गाइस, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।